हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं सीटेट ईवीएस प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने थ्योरी पार्ट जो था ईवीएस का वो अपने चैनल पे करा दिया है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं अब तक। ये क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी आबू धाबी, सी राजस्थान, डी संयुक्त अरब अमीरात में। तो आई थिंक आपको आंसर पता होगा इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? ए राजस्थान, बी लद्दाख, सी जम्मू एंड कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो बहुत ठंडा है। ये आपको आइडिया होना चाहिए प्रॉपर। और वहाँ के घर जो होते हैं वो थोड़े तिरछे होते हैं, टेढ़े टाइप में होते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, कुछ इस टाइप के मिलेंगे, इस टाइप के घर मिलते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ पड़ती है वो नीचे को फिसल जाती है। और जो इनके फर्श होता है लकड़ी का, वो होता है, जो फर्श लकड़ी का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। छत भी लकड़ी की होती है और फर्श भी लकड़ी का होता है, जिससे जो अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के खंभों के ऊपर लकड़ी का घर होता है, ये कहाँ पाया जाता है? जो बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, ये पाया जाता है आसाम में। आप ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको ये पता होना चाहिए, आसाम में एक त्यौहार बनाया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहू। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये तो बहुत बार पूछा गया है। निपेथिन्स घटपर्णी पौधा, वह पौधा जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। डी इज़, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। जी नहीं, डी ऑप्शन गलत होगा। ये आवाज़ नहीं निकलता, एक खुशबू निकालता है जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। तो जहाँ पे डी है वो आप कट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डी है, ये कट कर दीजिए। यहाँ पे बी, सी, ए भी तो आंसर ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। बी, यहाँ डी है, ये भी कट कर दीजिए। आंसर होगा डी। आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं त्वचा के लिए, सींगों के लिए, खुशबू के लिए या दांतों के लिए। आपको पता होगा, जो कस्तूरी मृग होता है, जो मस्क डियर होता है, उसको तो मारा जाता है खुशबू के लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की, तो ये मारा जाता है उसकी त्वचा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावलों की एक किस्म है, यह मुख्य रूप से पाई जाती है आसाम में, बिहार में, तमिलनाडु में या झारखंड में। तो आंसर इज आसाम में पाई जाती है बोरा, जो ये एक चिपचिपे चावलों की एक किस्म होती है, जो जब बिहू इनका त्यौहार होता है जब ये बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी होता है। ये होता है सूर्य पक्षी, मतलब सनबर्ड, बारबेट, इंडियन रॉबिन या बसंत गोरी। तो आंसर इज ए, सनबर्ड। ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इस तरह का घोंसला बनाता है, देखिए देखिए लटक रहा है ना, ऐसे अपना घोंसला बनाता है लटकता हुआ। नेक्स्ट है, मलयालम में 8 क्वेश्चन, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा, अमुम्मा, सी थम्मा या डी दीदू। तो आंसर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको कहते हैं वलियम्मा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने सारे नोट्स अपनी ईवीएस की, जो मैंने कॉन्सेप्चुअल या थ्योरी वाइज पढ़ा है, उसमें ये सब टॉपिक्स मिलेंगे आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है? वलसाड,
कोझिकोड, मालाखेड़ा या उडुपी? तो आंसर इज कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरल में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेडागोजी से रिलेटेड है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वह कैसे देखते हैं? कैसे सीखते हैं, सॉरी। मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से या सांकेतिक भाषा के माध्यम से? तो आप समझ सकते हैं जो बच्चे सुन और बोल नहीं पाते उनको आप फिंगर्स के थ्रू देखा होगा ना आपने, सिखाते हैं हम, तो ये सांकेतिक भाषा के रूप में सीखते हैं। आंसर इज डी। नेक्स्ट, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। आपको पता होगा ये ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो कांच का जार है उसमें किसी तरह का गीलापन ना हो, क्योंकि गीलेपन से क्या होगा, अचार में फुई लग जाती है, फंगस लग जाती है, इसलिए इसकी नमी को हटाने के लिए। आंसर इज सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है? पेड़ ए है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल के होने के कारण कोई भी कुएं का पानी प्रयोग नहीं करता। देखिए सी ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ, सी आंसर नहीं होगा इसका। अब इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है? पहला तो है कि अब सीमेंट से ढक दिया गया है, और बी भी है इसका आंसर, तो आई थिंक इसका आंसर होगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम या मणिपुर? तो आंसर इज झारखंड। झारखंड में बोली जाती है कुडुख, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी, मियादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया। सी, मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू। डी, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। मैंने इसके लिए भी अपने नोट्स में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा ए। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो डेंगू से मच्छर से होती हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शक्करखोरा, बसंतगोरी या कलचिड़ी? आंसर इज फाख्ता। ये अपना कैक्टस के पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, हम आगे से मैं क्वेश्चंस और बढ़ा दूंगी, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इनकी थ्योरी आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए हैं, उसके लिए आपको सारा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियोज़ पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।